दुनिया में बहुत सारी जंगें लड़ी गई हैं, लेकिन इन सब जंगों में सबसे ख़तरनाक और खौफनाक जंग जो इंसानी रूह को हिला देती है, वो जंग है वर्ल्ड वॉर टू। ये जंग सिर्फ इसलिए ख़तरनाक नहीं कि इसमें बहुत सारी इंसानी जाने गए, बल्कि इसलिए भी एक ख़तरनाक और खौफनाक जंग है कि इसमें बहुत सारे ऐसे खौफनाक एक्सपेरिमेंट्स किए गए इंसानी ज़िंदगियों पे, जो कि इंसानी रूह को हिला देती। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स को दिखाती है, जो कि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान किए गए थे। आज की इस कहानी का नाम है ज़ॉम्बीज़ ऑफ थर्ड रेंज। नाज़ी एक सीक्रेट बंकर में सीक्रेटली न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। उनका मकसद होता है अपनी फौज को अनबीटेबल बनाना। नाज़ी जनरल गुस्से का इजहार करता होता है कि अब तक हमें कोई रिजल्ट क्यों नहीं मिला। अलायंस फोर्सेस हमारे घर तक पहुंच चुके हैं, हमें जल्द करना होगा। यहाँ पर डॉक्टर मुलर कहते हैं कि हम रेडी नहीं और ये कोई आम एक्सपेरिमेंट नहीं। लेकिन नाजी फोर्सेस के सर पे खून सवार था। जनरल को यकीन दिलाया जाता है कि एक्सपेरिमेंट आज ही होगा। एक्सपेरिमेंट उन सोल्जर्स पे किया जाता है जिन्हें नाजी सोल्जर्स ने कैद बनाया होता। खैर, डॉक्टर वैसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता और एक एक्सप्लोजन होता है। और उस एक्सप्लोजन में यूज किए गए केमिकल्स और रेडिएशंस सारे सोल्जर्स को कंटेमिनेट कर देता है और एक बहुत बड़ा हादसा होता है। इधर जनरल जॉर्ज चार्ल्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन पे भेजता है। ये मिशन नाजी के सीक्रेट न्यूक्लियर बंकर में घुसकर वहाँ की सारी एक्सेस लेना और अलायन फोर्सेस को इन्फॉर्मेशन देना होता है कि वहाँ क्या हो रहा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनका एक एजेंट उनके हाथ पकड़ा गया और उस एजेंट को वहाँ से छुड़ाना और सेफली वापस आना है। चार्ल्स अपनी टीम को लेकर बंकर की तरफ रवाना होता है। चार्ल्स की टीम में होते हैं एक लेडी सोल्जर, मैथ्यूज, रोसो, मेयर और प्लम। बंकर के अंदर जाने से पहले वो बंकर का जायजा लेते हैं और फिर प्लान बनाते हैं कि हमें अंदर जाना है, हंस को बचाना है, इन्वेस्टिगेट करना है और हमें वापस आना है। जैसे ही सारे बंकर के अंदर घुसते हैं, वहाँ का माहौल देखने लायक होता है। वहाँ हर तरफ एक खौफ है। रोसो सबसे कहता है कि हमें खामोशी से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले वो चाहते हैं कि कम्युनिकेशन रूम ढूंढा जाए और फिर इन्वेस्टिगेट किया जाए बंकर्स को। आगे चलती वो दो टीम्स में डिवाइड होते हैं। एक कम्युनिकेशन रूम ढूंढकर वहां से कम्युनिकेट करेगी अलायंस फोर्सेस को और दूसरी टीम हंस को ढूंढेगी। चार्ली, रोसो, मेयर हंस को ढूंढने निकलती हैं और प्लम, मैथ्यूज और लेडी सोल्जर कम्युनिकेशन रूम की तरफ बढ़ती है। खैर, कम्युनिकेशन रूम मिल जाती है और प्लम सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता है। इधर दूसरी टीम एक रूम के अंदर देखती है कि एक औरत जख्मी हालत में पड़ी है। वो कुछ कह रही है, मगर जर्मन जबान में। उसका कहना था कि चले जाओ यहाँ से, यहाँ बहुत खतरा है, लेकिन जर्मन जबान किसी को नहीं समझ आती। यहाँ प्लम लगातार सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक गोलियों की आवाज़ आती है। मैथ्यू अपना हथियार उठाता है और चला जाता है कि कहीं उनके साथियों को उनकी ज़रूरत तो नहीं। खैर, मैथ्यू उस जख्मी औरत को कम्युनिकेशन रूम में लेके आता है और कहता है कि इसका ख्याल रखना है, ये जख्मी है। और वो औरत लगातार कहती है कि चले जाओ यहाँ से। कोई नहीं समझ पाता क्योंकि वो जर्मन में बोल रही थी। लेडी सोल्जर उसकी मदद करती है, समझ कुछ नहीं आता उसे। प्लम को खैर आखिरकार सिग्नल मिल जाता है। रोसो देखता है कि रूम में कोई है, कोई नहीं बल्कि हंस होता है। रोसो खुश होता है कि चलो काम हो जाएगा, चले जाएंगे। लेकिन अचानक कोई हंस को खींच कर ले जाता है और सब डर जाते हैं कि ये क्या था आखिर। और वो पीछा करते हैं और देखते हैं कि कोई है जो हंस को खा रहा है, उसका मांस खा रहा है, उसका गोश्त खा रहा है। और वो इंसान नहीं था। मायर आगे बढ़ता है और किसर में गोली मार देता है। यहाँ कम्युनिकेशन रूम में आवाज़ आती है और मैथ्यू फिर से चला जाता है, डरा सहमा। और उसका सामना होता है एक ज़ोंबी से जो उस पर लपक जाता है और मैथ्यू अपना छुरी निकालता है और उसके सर पे घोंप देता है। जैसे जैसे सोल्जर्स बंकर के अंदर घुस रहे थे, उन्हें जो निशान और जो एबनॉर्मल मशीन दिख रहे थे, वो जान चुके थे कि ये बैंकर नॉर्मल बैंकर नहीं है। बंकर रूम से दूसरे रूम जाते हुए चार्ली और उसकी टीम आगे बढ़ते हैं और सामने वाले ज़ोंबीज़ का सामना करते हैं। ज़ोंबीज़ आते जाते हैं, वो सामना करते जाते हैं और देखते देखते फायरिंग की वजह से और भी ज़ोंबीज़ आते हैं और एक के बाद एक ज़ोंबी का सामना करना पड़ता है। इतने में मैथ्यू चीखता चिल्लाता आता है, उसका पीछा एक ज़ोंबी कर रहा होता है। इतने में चार्ली अपना गन निकालता है और सीधा मार देता है उस ज़ोंबी को। सब चैन की सांस ले रहे होते हैं कि रोसो पर एक ज़ोंबी हमला कर देता है। सब उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ोंबी अपना काम कर चुका था। रोसो मायर को इशारा करता है और बम से ज़ोंबी के साथ खुद को उड़ा देता है। बच बचाते तीनों एक रूम में आकर अपनी जान बचाते हैं, लेकिन ज़ोंबीज़ पीछा नहीं छोड़ रहे होते। खैर, जैसे तैसे वो सब अपनी जान बचाते हैं। इधर वो जख्मी औरत ज़ोंबी बन चुकी थी और वो हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। लेडी सोल्जर पूछती है कि आप ठीक हैं, लेकिन वो गिर जाती है और इसे वापस उसी कुर्सी पर बिठाया जाता है और फिर वो औरत एकदम से हमला कर देती है।
और हमले में लेडी ऑफिसर जख्मी हो जाती है। इधर प्लम उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है और वो प्लम को भी जख्मी कर देता है। यहाँ पे लेडी ऑफिसर उस पर फायर करती है, लेकिन उस पर फायर का कोई असर नहीं होता। इतने में वो जख्मी प्लम को मार देती है, उसके अंतड़ियाँ और उसका दिल निकाल देती है। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो लेडी ऑफिसर सीधे उसकी खोपड़ी पे गोली घुसा देती है और लेडी जोम्बी का खेल खत्म। चार्ली और उसकी टीम खामोशी से कम्युनिकेशन रूम की तरफ बढ़ रही थी। खामोशी इसलिए ताकि शोर से वो एक्टिव ना हो। मैं अपनी तेज़धार छुरी से एक को मार गिराता, मगर नीचे खड़े कुछ ज़ोंबीज़ उन्हें देखते हैं और उनकी तरफ बढ़ते हैं। मैर एक और ज़ोंबी को मार गिराता है और फिर 40 और मैर मिलकर बाकियों को ख़त्म करते हैं। लेडी सोल्जर कम्युनिकेशन रूम में अकेली बैठी होती है और इतने में वो बाकी टीम को भी पहुंच जाता देखती है। और देखते ही एकदम वो देखते हैं कि प्लम तो है ही नहीं, प्लम मर चुका है। लेडी सोल्जर उन्हें सब कहानी बता देती है, जो भी कुछ हुआ। अब सबको मालूम हो चुका था कि ये सब फंस चुके हैं, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था उसका एक ही पर्पस था, एक ऐसी फौज तैयार करना जो कि कभी ना मरे, ना पीछे हटे, यानी कि सुपर आर्मी। यहाँ उनको समझ आता है कि उनका मिशन अब सिर्फ अपनी जान बचाना नहीं है, बल्कि इंसानों की ज़िंदगी को बचाना है, क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ बाहर निकले तो तबाही होगी। फिर से दो टीम बनाए जाते हैं, चार्ली और मायर, लेडी सोल्जर और मैथ्यूज। चार्ल्स और मायर आगे बढ़ते हैं और सामने वाले ज़ोंबीज़ का सामना करते हैं। देखते ही देखे और भी ज़ोंबीज़ आ जाते हैं और एक के बाद एक का सामना करते चले जाते हैं। इतने में वो देखते हैं कि जनरल, जो कि अब वो ज़ोंबी बन चुका था, वो एक अब खूंखार ज़ोंबी बन चुका था। उसका सामना उस ज़ोंबी से था जो बहुत ख़तरनाक था, जो कि नॉर्मल ज़ोंबी से बिल्कुल ख़तरनाक था। खैर, मायर उस पे गोलियाँ चलाता है, लेकिन उस पे कोई असर नहीं होता। दोनों अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं कि अचानक मायर का पैर फिसल जाता है और उसे मोच आती है। और यहाँ पे दूसरी तरफ लेडी सोल्जर पर ज़ोंबी का हमला होता है, मगर मैथ्यूज़ उसे मौके पर मार देता है। मैथ्यूज़ की गोलियाँ ख़त्म होती है और वो लेडी सोल्जर को भागने का कहता है, और मैथ्यूज़ बिना हथियार ज़ोंबी से मुकाबला करता है। मगर कहते हैं ना, मुकाबला हौसले से जीता जाता है। मैथ्यूज़ उसे मार देता है। इधर चार्ल्स को ज़ोंबी ने पकड़ा होता है। मायर बड़ी मुश्किल से गोलियां चलाता है और उसे बचाता है। खैर, वो ज़ोंबी मायर के पीछे पड़ता है और मायर जख्मी हालत में अपने आप को बचाते छुपने की कोशिश करता है। जैसे ही मौका मिलता है वो उस ज़ोंबी पे हमला कर देता है, चाकू उसके सर पे घुसा देता है। लेकिन वो कोई आम ज़ोंबी नहीं था। वो चाकू निकालता है और मायर की खोपड़ी पे घुसा देता है। चार्ल्स देखता है कि मायर अब नहीं रहा और अब ज़ोंबी उसके पीछे पड़ गया। खैर, वो भागता है और गैनरेट लेता है और उसे ज़ोंबी की तरफ फेंकता है और वो ज़ोंबी वही ख़त्म हो जाता है। लेडी सोल्जर अपने साथियों का इंतज़ार कर रही होती है और वो देखती है कि मैथ्यूज़ जान बचा के बाहर निकल आता है। खैर, सुबह हो गई थी, अब दोनों को बाकियों का इंतज़ार था और वह बिना वक्त ज़ाया किए वापस बैंकर चले जाते हैं और चार्ल्स को साथ ले आते हैं। एक लंबी फाइट के बाद एलाइट सोल्जर्स बहुत से ज़ोंबीज़ को मार देते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा शौक अभी बाकी था। जब वो बैंकर से लास्ट सेक्शन में पहुंचते हैं, वहाँ उन्हें एक शेडो नज़र आती है। धीरे धीरे वो फिगर सामने आता है और वो कोई और नहीं बल्कि खुद एडोल्फ हिटलर होता है। लेकिन ये वो हिटलर नहीं होता जो दुनिया ने देखा था। ये एक ज़ोंबी हिटलर होता है, टेरिफाइंग और अब सिर्फ एक मॉन्स्टर। खैर, उसे मौके वारदात पे ख़त्म कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ज़ोंबीज ऑफ थर्ड रिच एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि नाजीज़ की अपने ही एक्सपेरिमेंट्स उनके लिए तबाही बन गई। उनका ड्रीम सुपर सोल्जर बनाने का था, लेकिन रिजल्ट सिर्फ ज़ोंबीज और खौफ निकला। और सबसे स्कैरी मोमेंट तब था जब हिटलर को खुद एक ज़ोंबी के रूप में देखा जाता है। कि अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली कौन सी मूवी की स्टोरी आप सुनना चाहते हैं। शुक्रिया।